ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हो चुके हैं। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचाई। एक फ्रांसीसी फौजी की हलाकत की तस्दीक की गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आलमी मंडी में तेल की मज़ीद कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद ना बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्तेवार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या रद्दोबदल की समरी मौसूल होने पर अपना बयान जारी किया और कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ी हैं, मगर इस बार आम आदमी का बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जितना मुमकिन हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह। सवार 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। तहकीकात जारी हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शिमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हो चुके। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचाई। एक फ्रांसीसी फौजी की हलाकत की तस्दीक की गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। इसराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू। 24 घंटों में ईरान के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। इसराइली फ़ौज ने कहा कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर इसराइली हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए।
अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्जिट ने दावा किया है कि ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खamenei इस वक्त जख्मी हैं और मंजर आम से गायब होकर छुपते फिर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान जंग में कोई रहम नहीं, ईरान के पास एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है। हालिया दिनों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आ चुकी है। ईरान इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में इंतहाई मायूसी का मुजाहिरा कर रहा है। ताहम अमरीका इस सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखता है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा लीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। रूसी तेल की सप्लाई गुज़िश्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का अख्ताम। दिन भर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। 100 इंडेक्स में 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान की निकाई इंडेक्स 1.32% गिर गया। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट्स में भी मंदी। डीलर्स के मार्जिन में फौरी इजाफा ना किया गया तो 26 मार्च से मुल्क भर के पेट्रोल पंप गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान और वाइस चेयरमैन तारिक हसन का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसके खिलाफ अब डीलर्स मुज़ाहमत करेंगे। महंगे पेट्रोल और डीजल के आफ्टर शॉक्स। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.89% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशिया ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी, 9 सस्ती, जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।